हेलो बच्चों। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अभी तक हम लोगों ने पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं और कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको मेंशन करना पड़ता है। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल लेके पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हम ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि सबसे पहले क्या देखते हैं हम a का वैल्यू a का साइन देखते हैं, है ना। a का साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है, इससे हमको एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है कि ग्राफ ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ या ग्राफ नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक, दूसरा हम देखते हैं y इंटरसेप्ट, डेट इज P0। P0 की वैल्यू निकालते हैं, वही क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है ना। मतलब ग्राफ की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 पे क्या है, तो दैट इज कॉल्ड P0। और फिर उसके बाद से थर्ड स्टेप क्या था कि हम उस ग्राफ के जीरोज फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। तो जीरोज क्या होते हैं, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और लास्ट जो पॉइंट था वो क्या था, वर्टेक्स। तो क्या हमने देखा था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा था कि साइन ऑफ ए का साइन क्या है, पहला चीज देखा था, पहला स्टेप। दूसरा हम लोगों ने देखा था y इंटरसेप्ट क्या है, दैट इज P0। P0 की वैल्यू क्या है ना, y इंटरसेप्ट मतलब P0। इसके बाद थर्ड क्या देखा था, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल दैट इज ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। एंड फोर्थ देखा था हमने वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद से हमने ये इससे ग्राफ ड्रा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देखा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस एग्जाम्पल में हम ये सारी चीजें देखेंगे और ग्राफ भी हम ड्रा करेंगे, कैसे ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन px हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बार बार मैं बोल रहा हूं कि क्या करते हैं, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे और कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये चार जो वैल्यू हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, इनको पहले हम लिख लेंगे। सबसे पहला काम, कोई भी सवाल हो ग्राफ से रिलेटेड तो या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से रिलेटेड, ये चीज जो है पहले हम निकाल लेते हैं, इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। तो पहला यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू है -8। ग्राफ यही है ना, हाँ, c की वैल्यू है -8 और d क्या हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा हमारा
-2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 32 दैट इज 36। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई, डी क्या आया, एक तो डी ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब इस ग्राफ के दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, डिफरेंट होंगे। तो ग्रेटर देन 0 से क्या मतलब हुआ कि ग्राफ या दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू डिस्टिंक्ट जीरोज, टू डिस्टिंक्ट जीरोज। अच्छा, अब देखो दूसरा चीज कि ये क्या है, 36 इज अ स्क्वायर नंबर, हैंस quadratic polynomial will factorize। तो d की वैल्यू निकालने से हमको दो इंपॉर्टेंट क्लू मिला। पहला कि इसके दो डिस्टिंक्ट जीरो होंगे और ये जो है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो फैक्टराइजेशन करके इसके जीरोज हम निकाल सकते हैं आसानी से, नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाल लो। तो ये काम हो गया हमारा। अब हम शुरू करेंगे। तो स्टेप 1 क्या था कि यहां पे a क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1, ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो क्या इससे पता चला, ग्राफ ओपन्स अपवर्ड ओपन होगा। कैसे, ऐसे ग्राफ ऐसे ओपन होगा। ठीक है, पहला चीज पता चल गया। दूसरा P0 कितना है, P0 हमारा आ जाएगा -8, है ना। P0 कितना आ गया -8, है ना। तो दैट इज, ये क्या है, ये क्या है, ये है y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, है ना। यानी ग्राफ y एक्सिस को -8 पे कट करेगा। ठीक है, उसके बाद से अब क्या आ गया, थर्ड हमको क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इस px को क्या कर देंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -8, डेट इज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। तो यहाँ पे x कॉमन है, x -4, यहाँ पे 2 कॉमन है, x -4। फैक्टर क्या आ गए, x + 2 और x -4। तो इसके जीरो क्या आ गए, जीरोज आ गए इसके -2 एंड 4। तो इसके दो जीरो मिल गए, -2 एंड 4। यानी ग्राफ -2 और 4 पे उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आ गया, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a -d/4a। तो b कितनी है, b की वैल्यू है -2, दैट इज -2/2 इंटू 1 कामा, और d कितना मेरा आया है, d आया है 36। तो दैट इज 36 4 इंटू 1। तो ये आ गया हमारा
1 एंड -9। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 36.49, है ना। तो ये हमारे काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे, हैं। तो सारे पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, पहले प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, -8 और 0। पहला पॉइंट क्या था, -8, दिस इज -8 एंड पहला पॉइंट है 0 एंड -8, है ना। ये y इंटरसेप्ट है -8, यानी ये -8 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या लिया था, 0, है ना। तो ये पॉइंट हो गया 0 और -8। फिर इसके दो जीरो हैं, एक है -2, दिस इज -2 एंड 0 एंड दिस इज 4 0। और वर्टेक्स कितना है, 1 एंड -9। तो 1 कहीं यहां होगा और ये हो जाएगा, ये है 1 एंड -9। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हमको ग्राफ क्या करना है, ड्रा करना है ना। तो ग्राफ ऊपर की तरफ हमको ले जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये वर्टेक्स से ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ, है ना। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती थी, वाई एक्सिस के पैरेलल, और पास कहां से होती है, वर्टेक्स से, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल और पास होती है वर्टेक्स से। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, 1 से पास हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है 3 - 2x - x², है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसका ग्राफ हमें ड्रा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, px हमारा क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है हमारा 3 - 2x - x²। इसको हम अपने ऑर्डर में लिख लें, x² + bx + c के। तो क्या हो जाएगा ये, -x² - 2x + 3। तो a हमारा क्या हो गया, -1, b हमारा आ गया -2, c आ गया 3 और d कितना आ जाएगा, कैपिटल D, दैट इज -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 3, दैट इज 4 एंड दिस इज 12। कितना आ गया, 16, है ना। तो अगेन ये क्या आ गया, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे और इसके आसानी से फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमको यहाँ से पता चल गई। ठीक है ना, अब शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -1 विच इज लेस देन 0।
तो ग्राफ कैसे ओपन होगा? नीचे की तरफ ग्राफ ऐसे ओपन होगा, ठीक ना। दूसरा हमें क्या निकालना है? P0 निकालना है। P0 कितना आ जाएगा? इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आ जाएगा 3। तो y इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया? 0 एंड 3। कोई डाउट बच्चों? सब कुछ आसान है, जैसा हमने बताया है वैसे करते जाना है ना। दूसरा काम हो गया। तीसरा, इसका हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। px हमारा क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉमन ले लो, डाउट वो थोड़ा सा वो लगा पटा लग रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा x कॉमन ले लो x प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन ले लो x प्लस 3। तो इसका आ गया माइनस x प्लस 3 एंड x माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड 1 माइनस x, ठीक है। तो जीरो क्या आ गया? एक इसके जीरो जो आ जाएंगे, जीरोज एक आ गया -3 और इसका आ गया 1, ठीक है। तो जीरोज आ गए। और d क्या आ जाएगा? d चौथा पॉइंट d कितना हो जाएगा हमारा? अरे d कह रहा हूं, वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स हमको निकालना है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ये होता है माइनस b/2a माइनस d/4a। तो वर्टेक्स हमारा आ गया b कितना है? -2, तो -2 एंड 2a इज इक्वल टू -2a भी हो गया, है ना। a क्या है? माइनस है, तो ये -2a भी आ गया। और नेक्स्ट d कितना हमारा आया था? 16, -16/4 इंटू -1। तो ये आ गया, अगेन ये आ जाएगा -1 एंड दिस इज 4, -1 एंड 4, ठीक है। अब हमको बस ड्रा करना है ग्राफ, है। बस ये ध्यान रखना है कि ग्राफ का क्या हो रहा है? नीचे की ओर ओपन हो रहा है। तो खींचे ग्राफ, सारे पॉइंट्स पहले प्लॉट करेंगे। दिस इज x एंड दिस इज y। तो पहला पॉइंट क्या है? 0 एंड 3। तो दिस इज समथिंग 0 एंड 3 एंड जीरोज आर -3 एंड 1। तो दिस इज -3 0 एंड दिस इज 1 एंड 0 एंड वर्टेक्स इज -1 4। वर्टेक्स इज -1 एंड 4। तो -1 4 कहाँ आएगा? 3 से थोड़ा सा ऊपर, इसको इधर कर लो। दिस इज 0 एंड 3 एंड -1 कहीं यहाँ होगा और 4, तो यहाँ पे कहीं वर्टेक्स होगा। ये पॉइंट क्या है? -1 एंड 4, ठीक है। तो इसको मिला के हम क्या कर लेंगे? ग्राफ खींच लेंगे। तो ठीक है ना। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग बढ़िया से खींच लेना, स्मूथ ग्राफ खींच लेना, ठीक है।
तो ये हो गया इस 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या है, -1 एंड 4, तो है ना। तो इस ग्राफ का अगर पूछा जाए y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y मैक्स क्या है ना, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कितनी आएगी, 4। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 4, है ना। इसके बाद 4 से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, एंड ये वैल्यू क्या है, दिस इज 4। तो दिस इज द y, ये क्या है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू है ना। इसके बाद y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पे आ जाएगी। ये हो गई इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, y एक्सिस के पैरेलल, एंड -1 से क्या होगी, ये पास होगी। तो ये होगी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हमने दोनों तरह का ग्राफ ले लिया, एक जिसमें a क्या था, ग्रेटर देन 0 था, और दूसरा केस था जिसमें a लेस देन 0 था, और दोनों तरह का ग्राफ हमने खींचना हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है ग्राफ से रिलेटेड, तब भी आप उसका आंसर दे सकते हो। अब देखो कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन फर्स्ट कह रहा है C एंड A हैव अपोजिट साइन। दूसरा ऑप्शन दे रहा है C एंड A हैव सेम साइन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है C एंड B हैव अपोजिट साइन, एंड फोर्थ दे रहा है C एंड B हैव सेम साइन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके जीरोज क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। तो अगर जीरोज इक्वल हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, 0। इसका मतलब क्या आ गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4ac, है ना। तो ac क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इसलिए ac भी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी a और c का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब बताओ बेटा, ये अगर c और a अगर अपोजिट साइन, c और a का अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस हो जाए, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। C एंड A हैव सेम साइन, इसके लिए क्या होना चाहिए कि A और C का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन 0 होगा। यानी दोनों अगर पॉजिटिव हो, इसके लिए क्या मतलब है, AC ग्रेटर देन 0, क्या मतलब है कि A भी ग्रेटर देन 0 हो और C भी ग्रेटर देन 0 हो, या A लेस देन 0 हो और C भी लेस देन 0 हो, तभी ये पॉजिटिव होगा। माइनस माइनस पार्टी हो जाएगा
और प्लस प्लस तो पार्टी होगा ही, यानी AC का साइन क्या होना चाहिए, C और A का जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर। ठीक है ना, और C और B तो आता ही नहीं है, ठीक ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, द जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर क्या होंगे, ए बोथ पॉजिटिव, बी बोथ निगेटिव, सी बोथ इक्वल एंड डी जो है ऑप्शन ये कह रहा है वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। क्या होगा इसका, यहां पे अगर मान लो इसके जीरो जो हैं अल्फा बीटा हैं, अल्फा बीटा इसके जीरो हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -99 है ना, माइनस बी अपाने से क्या आ गया 99, और अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 127 है ना। तो क्या होगा, बोथ पॉजिटिव, बोथ अगर दोनों पॉजिटिव है तब ये अल्फा प्लस बीटा माइनस आएगा ही नहीं है ना। अगर अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है तो इनका सम भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बोथ निगेटिव है ना, बोथ निगेटिव में क्या होगा, अल्फा निगेटिव और बीटा निगेटिव है तो उनका सम क्या आ सकता है, निगेटिव आ सकता है। और अल्फा बीटा क्या है 127, तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ना। तो ये कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, है ना। तो यहां पे क्या हम लेंगे, अल्फा बीटा निगेटिव, निगेटिव दोनों निगेटिव होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा और इनका सम भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव तो आएगा लेकिन उनका सम क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। बोथ इक्वल, इसको कैसे चेक करेंगे, है ना, इसका डी निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 आ रहा है तब ये ऑप्शन सही है, अदरवाइज ऑप्शन ये सही नहीं है, ठीक ना। तो यहां पे ऑप्शन में एक ही आंसर करेक्ट है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है ना, डी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव ये तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा। कह रहा है कि इफ 1/0 ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज निगेटिव ऑफ द अदर, निगेटिव ऑफ द अदर। तो पूछ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। दूसरा बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज
नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। और थर्ड ऑप्शन दे रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज लीनियर टर्म, यानी कैन हैव लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, और सेकेंड हैज लीनियर टर्म एंड निगेटिव। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पे देखो कह रहा है कि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है। कह रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का निगेटिव है, यानी दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन उसका साइन अपोजिट है, निगेटिव है। तो क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगी पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के जीरो हैं अल्फा और बीटा तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो। के मैंने छोड़ दिया है ना, के भी लिख सकते हो, तो यहां पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या कह रहा है, तो यहां पे क्या है, तो यहां पे इस केस में सम निकालोगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा माइनस अल्फा दैट इज जीरो, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, जीरो, यानी ये टर्म क्या हो गया, जीरो। समझ में आ गया। तो क्या आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो लीनियर टर्म, ये कंफर्म हो गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीनियर टर्म जीरो हो जाएगा। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, निगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। ठीक है। Which is not the graph of a quadratic polynomial? A, B, C, D, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों, कि देखो इसके एक जीरो यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है ना। एक्स एक्सिस को एक यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है, यानी इसके 3 जीरो हैं, 3 जीरो, ठीक ना। तो क्या होगा, ये गलत है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, इसलिए ये गलत है। बाकी सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं, एक और बना दूं, तो विच इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैं लिख दूं। विच इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तब इसमें कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, बी एंड डी, ठीक ना। क्योंकि इसका जो ग्राफ आएगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल आएगा, वाई एक्सिस के सिमेट्री रहेगी उसकी, है ना। ये किसकी है, एक्स एक्सिस के, यानी इसका ग्राफ क्या है, हॉरिजेंटल है। ग्राफ कैसा आना चाहिए, वर्टिकल, है ना, इस तरह से। तो ये सब ग्राफ की आपको पहचान होनी चाहिए।
अच्छा ये देखो, above graph has, क्वेश्चन है बेटा ये, above graph has number of zeros, 1 है 2, B है 0, C है 1 एंड D है 4। बताओ। तो है ना, परेशान हो गए क्या? इसमें परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ग्राफ यहां पे टच कर रहा है और यहां पे टच कर रहा है, दो जगह पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो क्या बोला था, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या है, 0 है, d इक्वल टू 0। और यहां पे क्या होंगे, दो जीरो होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो दो डिस्टिंक्ट और इक्वल जीरो होते हैं, अरे डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं, यहां पे दो जीरो होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर ग्राफ टच कर रहा है तो क्या बोलते हैं कि इट हैज टू रियल जीरोज एंड वैल्यू इज इक्वल। तो दो जीरो यहां हो जाएंगे, दो जीरो हो जाएंगे यहां, आंसर क्या आएगा, 4। 2 मत लगा देना, है ना। अगर 2 और 4 दोनों दिया है तो 4 लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। यहां पे दो जीरो हैं और यहां पे दो जीरो हैं, तो टोटल कितने हैं, 4 जीरो हैं। तो एक कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको आप, है ना, इस पे आप ध्यान देना, है ना, थोड़ा सा इसको रेड मार्क से इसको मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा सा ये गलतियां हो जाती हैं, इस सवाल में गलती होने के चांस है, तो इसको क्या करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रेड मार्क से अपने को हाईलाइट कर लो। अब हम क्या सीखेंगे, डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी व्हेन ग्राफ इज गिवन। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ दिया हो, तो ए बी और सी का साइन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे उसको सीखते हैं, है ना। तो पहला एग्जांपल देख लो, मान लो ग्राफ ऐसे है, ये पहला एग्जांपल मान लो, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना, दिस इज x एंड दिस इज y, और पी एक्स, ये किसका ग्राफ है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है ना। तो ए का साइन क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। ए का साइन तो बहुत आसान है, ग्राफ को देख के ही, उसका नेचर देख के ग्राफ का हम बता देंगे ए की साइन कैसा है। तो ग्राफ किधर खुल रहा है, नीचे की तरफ, तो ए क्या हो गया, माइनस, है ना। और सी का भी आसान है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट होता है, ये दिस पॉइंट इज 0 एंड सी। तो यहां पे ये वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, प्लस, और नीचे क्या होता है, माइनस। तो ये कौन सी वैल्यू है, प्लस, तो सी भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ए और सी का साइन
डिटरमाइन करना बहुत ईजी है ना। बी का साइन डिटरमाइन करना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो बी का साइन कैसे डिटरमाइन करते हैं? बी का साइन डिटरमाइन करने के लिए हमें वर्टेक्स का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। तो इस वर्टेक्स का एक्स क्या है? माइनस बी अपान 2a और y क्या है? माइनस डी अपान 4a। ठीक है, तो ये x किधर है? y एक्सिस के इधर है। ये x किधर लाई कर रहा है? y एक्सिस के इधर, है ना। चाहे इधर करे इधर रहे, लेकिन हमेशा क्या है? ये y एक्सिस के इधर। तो y एक्सिस के इधर x क्या होता है? पॉजिटिव। यानी यहां पे क्या है? माइनस बी अपान 2a ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पे x क्या होता है? पॉजिटिव और y क्या होता है? पॉजिटिव। इस कोऑर्डिनेट में यहां पे x क्या होता है? निगेटिव, y क्या होता है? पॉजिटिव। यहां पे एक दोनों निगेटिव होते हैं और यहां पे x पॉजिटिव y निगेटिव, ऐसा होता है। तो यहां पे इसका पड़ रहा है वर्टेक्स, x यहां पड़ रहा है, तो माइनस बी अपान 2a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, या माइनस बी 2a से इधर क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि अगर किसी निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन, जो साइन है इनइक्वलिटी का, वो चेंज हो जाएगा। यानी ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा? लेस देन। तो हमारा यहां पे a क्या है? निगेटिव है। a की वैल्यू, ये जो a लिखा हुआ है, a जो लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या है? निगेटिव है, लेस देन 0 है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक, या b क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0, है ना। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी बोल रहा था कि निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा और ये फिर लेस देन से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। तो क्या आ गया? साइन a लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ का साइन हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, एक और देख लो। ग्राफ ऐसे है। अब क्या हो रहा है? ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, बस एक साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये क्या है? y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। तो c भी क्या हो गया? पॉजिटिव, है ना। इसमें x 0 पुट करो, y इक्वल टू c आ जाएगा, है ना। तो c ये है, दिस इज 0 एंड c। तो ये ये y इंटरसेप्ट है, ये क्या है? पॉजिटिव है। और ये क्या है? माइनस बी अपान 2a है। तो माइनस बी अपान 2a क्या है? पॉजिटिव है। ये हो जाएगा माइनस बी अपान 2a ग्रेटर देन 0। अब देखो ये हो जाएगा माइनस बी ग्रेटर देन 0, है ना। 2a से इधर मल्टीप्लाई करोगे, a क्या है? पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा? b लेस देन 0। क्यों? क्योंकि अब माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, है ना। तो b प्लस हो गया, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? अब चेंज हो जाएगा। तो क्या आ गया? a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। मजा आ रहा है ना? ठीक है, एक और देख लो। ग्राफ ऐसा है। सॉरी, ड्राइंग बहुत मेरी गंदी है। ऐसा है ग्राफ। यहां पे क्या है? ग्राफ नीचे ओपन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0। अब देखो यहां पे जो y इंटरसेप्ट है, ये दिस इज y इंटरसेप्ट, ये भी क्या है? y की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो c क्या आ गया? लेस देन 0।
एंड बी दिस इज माइनस बी अपान 2a। तो माइनस बी अपान 2a की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। तो माइनस बी अपान 2a लेस देन 0, क्योंकि ये x किधर पड़ रहा है? निगेटिव। y एक्सिस किधर पड़ रहा है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी, अब a निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, है ना। निगेटिव से 2a से मल्टीप्लाई होगा और a निगेटिव है तो ये लेस देन से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो b फिर क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो क्या आ गया? a लेस देन 0, b लेस देन 0 और c लेस देन 0। तीनों क्या हो गए? लेस देन 0। ठीक है। तो इस तरह से हम ABC का साइन हम फाइंड आउट करते हैं अगर डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें बस क्यूबिक पॉलिनॉमियल बच रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल से रिलेटेड क्यूबिक पॉलिनॉमियल को पहले देखेंगे, है ना, क्या होता है ना, उसके जीरोज में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, और ग्राफ देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस के करेंगे। तो है ना, तो आज के लिए इतना ही, है ना। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, और मेहनत करते रहो और एंजॉय करते रहो, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करो, है ना, ताकि और मज़ा आए, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।